दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का पैसिव वॉइस का एक्सरसाइज नंबर 2 देखते हैं। आइए इसमें करना क्या है, पहले देखते हैं चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस, अर्थात जो सेंटेंस दिए गए इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, द फार्मर सोल्ड द ग्रेन, किसान ने दाने बेच दिए। अर्थात यहाँ दाने का सेंस है अनाज से, तो किसान ने दाने बेच दिया। इसका मतलब ये हमारा जो सेंटेंस है इसमें द फार्मर सब्जेक्ट है, सोल्ड क्या है, क्रिया है, द ग्रेन क्या है, ऑब्जेक्ट है। समझ गए। तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो चलिए कैसे हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, द ग्रेन, ये लिख देंगे। अच्छा, ग्रेन को हम क्या करते हैं, जो दाने होते हैं इनको हम तौलते हैं, न कि काउंट करते हैं। अर्थात इसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नंबर के तहत आते हैं ये। तो इनके साथ हम लगाते हैं एक वचन की क्रिया, अर्थात वाज लग जाएगी। क्या लग जाएगी, वाज। यदि काउंटेबल होते हैं जिनको हम गिनते हैं, वजन नहीं करते हैं, तो वहाँ फिर हम क्रिया चेंज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, वाज। द ग्रेन वाज। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड। यहाँ पर दिया भी है ऑलरेडी, पहले से सोल्ड दिया है, द ग्रेन वाज सोल्ड। इसके बाद अब क्या करेंगे, बाई लगाएंगे। बाई लगाने के बाद लिख देंगे दी फार्मर, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट लिखते हैं। वो सब्जेक्ट कौन सा होता है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। अर्थात इसमें जो ऑब्जेक्ट था दी ग्रेन, इसको हमने बना दिया दी ग्रेन सब्जेक्ट यहाँ पर। इसके बाद देखिए वाज लगा दिया हमने। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने क्या लगा दिया, सोल्ड। और इसके बाद फिर बाई करिए, बाई के बाद दी फार्मर कर दीजिए, दी ग्रेन वाज सोल्ड बाई दी फार्मर, ऐसे बना लीजिएगा। क्लियर। चलिए हम दूसरा देखते हैं, हु टॉट यू पोइट्री, तुम्हें पोइट्री किसने पढ़ाया। तो इसको कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। फटाफट समझने का प्रयास करिएगा आप लोग कि इसमें जो है हु यहाँ पर सब्जेक्ट है। जब हम बनाते हैं पैसिव वॉइस तो हम सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसके पहले हम बाई लगाते हैं। ठीक है, यहाँ भी वही रूल्स है। हमें क्या करना है, हु का ऑब्जेक्ट बनाना है, और हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम। क्या होता है, हुम। तो बस हम क्या करेंगे, बाई हुम लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, बाई हुम। ध्यान से समझिएगा, कोई कठिन नहीं है। हमने सबसे पहले लिख दिया बाई हुम। अब इसके बाद हम लिखेंगे सहायक क्रिया। वो सहायक क्रिया होगी हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से। अब सब्जेक्ट हमारा कौन सा होगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक आप देख सकते हैं यू भी है और एक ऑब्जेक्ट पोइट्री भी है। तो हम दोनों से बना सकते हैं। आइए हम सबसे पहले पोइट्री से बनाते हैं। तो कैसे बनेगा, तो बाय हुम। अब देखिए कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो सहायक क्रिया वाज या वेयर लगेगी। तो बाय हुम वाज पोइट्री, वाज पोइट्री। इसके बाद टॉट टू यू कर देंगे हम, बाय हुम वाज पोइट्री टॉट टू यू, ऐसे कर देंगे। अच्छा, इसका दूसरा तरीका देखिए, यदि हम यू को लेकर बनाते हैं तो कैसे बनता है, बाय हुम। अब यू के हिसाब से लगेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हो जाएगा वेयर। तो बाय हुम वेयर यू टॉट पोइट्री, ऐसे भी बना लेंगे। दो तरीका आपको समझ में आ रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट से हमने बनाया बाय हुम करके। यदि आप चाहो तो इसे हु से भी बना सकते हो। एक्चुअली जो बाय हुम है ये मॉडर्न तरीका नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। अगर लेटेस्ट में बात करूँ, मॉडर्न में बात करूँ, तो हु से ही बनाया जा रहा है। तो हु से हम कैसे बनाएंगे इसको भी आप जानेंगे। जब हम हु से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे हु। हम क्या लिखेंगे, हु। हु के बाद क्या हो जाएगा, अब हमको बनाना है यू से या फिर पोइट्री से। चलिए हम यू से बना लेते हैं। तो यू से जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, वेयर। हु वेयर यू, हु वेयर यू टॉट, हु वेयर यू टॉट पोइट्री। और सबसे लास्ट में हम लिख देंगे बाई, हु वेयर यू टॉट पोइट्री बाई। बाई लिखने के बाद इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे, समझ गए, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो कैसे बनेगा, हु वेयर यू टॉट पोइट्री बाई। बाई के बाद तो आप हु से भी बना सकते हो। जब आप हु से बनाओगे तो आपको क्या करना है, बाई सबसे लास्ट में लिखना है। यदि आप बाई हुम से बनाते हो तो बाई हुम सबसे पहले लिख देते हो, और कुछ करना नहीं है ज़्यादा, इसमें अंतर नहीं है। ठीक है, बाकी आपको पोइट्री
हो या यू हो, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों में से किसी से बना सकते हो। अभी हम आपको बताए थे, तो ये बहुत ईजी तरीका था, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। वाई डिड यू मेक ए नॉइस इन द क्लास? वाई डिड यू मेक ए नॉइस इन द क्लास? तुम कक्षा में शोर क्यों मचाते थे? अर्थात तुमने कक्षा में शोर क्यों मचाया? ठीक, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। तो अब इसको हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, वाई है, इंट्रोगेटिव है तो वाई रहने देते हैं, जिससे इंट्रोगेटिव शब्द लगा रहता है जो, उसको हम लिखते हैं सबसे पहले। तो हम लिख देंगे वाई। अब वाई के बाद आपको लिखनी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब होगी आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। तो अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है एक्टिव वॉइस में, ध्यान से समझिए, ए नॉइस है। अब ये बनेगा हमारा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। तो वाई अब ए नॉइस के हिसाब से सहायक क्रिया क्या लगा देंगे हम लोग, वाज। तो वाई वाज ए नॉइस, वाई वाज ए नॉइस। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, तो वाई वाज ए नॉइस मेड बाई यू इन द क्लास, ऐसे कर लेंगे। क्लियर, समझ में आया? वाई वाज ए नॉइस मेड बाई यू इन द क्लास, ऐसे कर लेंगे। क्लियर, चलिए अच्छी बात है। अब हम देखते हैं 4। व्हाट डिड सी प्रिपेयर फॉर ब्रेकफास्ट? उसने ब्रेकफास्ट के लिए क्या तैयार किया? तो वाट लगा है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाट लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाट लिख देंगे। अब वाट के बाद क्या करेंगे, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो जो वाट है वो सब्जेक्ट का भी काम कर देता है, वो ऑब्जेक्ट का भी काम कर देता है। ठीक है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम वाट से ही शुरू करेंगे। तो वाट के बाद हम अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इसके स्पेस को हम छोड़ देते हैं। वाट के बाद हम सीधा वाज लिख देते हैं। तो वाट वाज प्रिपेयर्ड, वाट वाज प्रिपेयर्ड, इतना कर लीजिए। क्लियर, वाट वाज प्रिपेयर्ड बाई, और सी का बना दीजिए हर, तो वाट वाज प्रिपेयर्ड बाई हर फॉर ब्रेकफास्ट। क्लियर, ऐसे कर लेंगे। एक बार मैं वापस बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। वाट वाज प्रिपेयर्ड बाई हर फॉर ब्रेकफास्ट। क्लियर, ऐसे आप कर लेंगे। चलिए हम देखते हैं 5वां। डिड द पोस्टमैन नॉट डिलीवर द लेटर? क्या पोस्टमैन ने लेटर डिलीवर नहीं किया? ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। ये डिड से शुरू है तो कोई बात नहीं है, हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, क्योंकि ये एसनो टाइप है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी किसके हिसाब से होती है, जो सेंटेंस दिया एक्टिव वॉइस का, इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ देखिए दी लेटर दिया हुआ है, जब दी लेटर के हिसाब से बनाएंगे तो हो जाएगा वाज, वाज दी लेटर। क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, वाज दी लेटर। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाज, फिर हम लिखेंगे दी लेटर। ठीक, तो वाज द लेटर। अब इसके बाद नॉट है तो नॉट लिख दीजिए, नॉट, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिलीवर्ड हो जाएगी। वाज द लेटर नॉट डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। क्लियर, समझ गए? वाज द लेटर नॉट डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का था इसलिए हमने यहाँ पर सहायक क्रिया क्या लगा दिया, लेटर के हिसाब से वाज लगा दिया। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 6ठा। दे वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा या लॉर्ड शिव ऑन शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। और आप देख सकते हैं इसमें जो भी सेंटेंस दिए गए हैं आपको एक जैसे सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के लग रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम कैसे बनाते हैं इनको, ध्यान से समझिए। दे वर्शिप्ड लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिव ऑन शिवरात्रि। तो बस इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दे करता हो गया, वर्शिप्ड क्रिया हो गई, तो लॉर्ड शिव ही तो बचा आपका ऑब्जेक्ट। तो हम बनाएंगे तो सबसे पहले लॉर्ड शिव लिख देंगे। तो लॉर्ड शिव वाज, इसके वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्शिप्ड दिया है। वर्शिप्ड यहाँ पर सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो लॉर्ड शिव वाज वर्शिप्ड बाय देम ऑन शिवरात्रि, या लॉर्ड शिव वाज वर्शिप्ड ऑन शिवरात्रि
बाई देम, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। आज हम 7वां देखते हैं। 7वां देखिए कैसे बनाया जा रहा है। ही डिड नॉट बाई मैंगोज टूडे, उसने आज आम नहीं खरीदा। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, मैंगोज को ही, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगोज है, तो इसको बनाइए सब्जेक्ट। तो मैंगोज बहुवचन, इसलिए इसका साथ क्या लग जाएगा, वेयर। तो मैंगोज वेयर नॉट, और बाई का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉट। मैंगोज वेयर नॉट बॉट, इसके बाद बाई हिम, इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए। फिर इसके बाद आप लास्ट में टू लगा सकते हैं, टुडे, या फिर पहले लगा सकते हैं। कैसे होगा, मैंगोज वेयर नॉट बॉट बाई हिम टुडे, या मैंगोज वेयर नॉट बॉट टुडे बाई हिम, ऐसे भी कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं 8वां। ही डिड नॉट प्ले हॉकी, ही डिड नॉट प्ले हॉकी, तो बस ही आपका करता हो गया, डिड प्ले वर्ब हो गया, इसके बाद हॉकी, हॉकी आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हॉकी लिखेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इसमें हॉकी है, तो हॉकी। इसके बाद इसके लिए क्या लग जाएगी, अच्छा आपको पता है कि वाज वेयर ही आपके पास बची है 2 हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में, तो वाज वेयर में से आपको क्या चयन करना है, हॉकी एक वचन है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, वाज। तो हॉकी वाज नॉट प्लेड बाई हिम, ऐसे कर देंगे। आइए हम देखते हैं 9वां वाला, द सर्वेंट, अच्छा 9वां, आई सेंड द सर्वेंट टू द मार्केट, मैंने नौकर को बाजार भेजा। चलिए, या भेज दिया, तो क्या बनेगा, इसमें भी आप देखिए, आई वेंट दी सर्वेंट, सॉरी आई सेंड दी सर्वेंट, तो यहाँ पर दी सर्वेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो बनाते समय ये हो जाएगा सब्जेक्ट। तो दी सर्वेंट एक वचन है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम लोग, वाज, दी सर्वेंट वाज। इसके बाद सेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू द मार्केट, फिर बाई लगाइए, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। दी सर्वेंट वाज सेंट टू द मार्केट बाई मी, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आइए हम लास्ट देखते हैं 10वां। दे डिस्कस्ड द मैटर विद द मैनेजर, उन्होंने मैनेजर के साथ मामले पर डिस्कस किया, तो आइए बहस किया, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी ऑब्जेक्ट क्या है, ढूंढिए ज़रा। दे आपका कर्ता हो गया, डिस्कस्ड क्रिया हो गई, तो दी मैटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हो जाएगा दी मैटर वाज डिस्कस्ड, दी मैटर वाज डिस्कस्ड विद द मैनेजर। फिर इसके बाद लिखिए बाई, और दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम, तो क्या हो जाएगा, द मैटर वाज डिस्कस्ड विद द मैनेजर बाई देम, इसको आप ऐसे कर लेंगे। क्लियर। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी मित्रों आपके लिए, लेकिन फ़ायदेमंद होने वाली है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।